आई लव लीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। आप लोग को जैसी भी लगे ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वांगजी और विंग के बीच में हर चीज़ पैचअप हो चुका था। उन दोनों के बीच में 1 महीने में जो दूरियां थी वो सभी नज़दीकियां में तब्दील हो गई थी। विंग और वांगजी को जब भी मौका मिलता था वो एक दूसरे का एडवांटेज लेने से बिल्कुल भी नहीं चूकते थे। तो हम कहानी में नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर नया आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइबर्स का पॉइंट्स घट रहा है तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हॉट पॉट सुनने में इंटरेस्टेड है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक रोंगटे खड़े करने टाइप्स। तो जिन लोगों को भी सुनना है प्लीज़ वहाँ विजिट करो, अंदर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आई मीन ज्वाइन करो। तो चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे विंग बताता है वांगजी को कि मेरे डैड आ गए हैं। वांगजी की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मिंग को बहुत मज़ा आ रहा था और वो बोलता अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब 1 वीक बाद सारा प्रोजेक्ट का लगभग आधा काम फिनिश हो चुका था और विंग ने डैड से बात कर ली थी। तो उसके डैड बोलते हैं तो मुझे तुम्हारे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड से मिलना है विंग, क्योंकि वो सारी चीज़ें बता चुका था कि वांगजी और उसके बीच में सब चीज़ क्लियर आउट हो गई है। और जियांगचिंग तो मुंह बनाते हुए कहता हाँ वो भी बता दे जो तूने करके आया है ऑफिस से। विंग तो उसको क्यों नहीं मारते हुए चुप कराता और कहता चुप हो जाओ। उसके बाद डैड मान गए थे। अगले दिन सुबह सारे फैमिली वाले, जो कि विंग ने मैसेज कर दिया हुआ था कि कल हम घर आएंगे तो तुम लीव ले लो और सबको बोल देना आने के लिए। इतना बोल करके अगले दिन सुबह जांग फिंगयांग, जांग यू, जांग चिंग, विंग और ईब, एथन, डायना और डायना का छोटा बेबी जो उसका भाई था बेबो ब्रबो, यानली और वी चांग से कांग, सब सब लोग लैंड हाउस आते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर तो सबसे पहले तो लान वांगजी की हालत खराब हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा पैनिक जैसा फील हो रहा था। तो लैन सीजन कहते हैं वांगजी आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये फेस करना ही है तुम्हें, ओके ना? वांगजी कहता है गा इतने सारे लोग, मैं क्या क्या बोलूंगा? तो कहता है कुछ नहीं बोलना है, जो भी बात करेंगे हम और अंकल कर लेंगे। इतना बोलकर सब लोग वेलकम करते हैं। विंग वांगजी को देख स्माइल कर रहा था और वांगजी पूरा नर्वस हुए जा रहा था। उसके बाद सभी लोग बैठे हुए थे। लैन किरेन और लैन सिजन बातें कर रहे थे, उसके डैड भी सब कुछ अच्छे से बता रहे थे। देन सीधे वी चांग से कहते हैं मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। वी कांग मैं चाहता हूँ कि लान वांगजी और वी वुसन की शादी हो जाए। उसके अंकल कहते हैं हाँ हम भी यही चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए, साथ में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बड़े नेफ्यू की भी शादी, मतलब इन दोनों की शादी एक साथ ही कर दूँ। इतना बोल करके वो का प्रोसीजर का बात कर रहे होते हैं। तभी उसके डैड, विंग के डैड लान वांगजी से पूछते हैं तो आप मेरे बेटे को खुश रख पाएंगे ना? वांगजी कहता है यस, यस सर, मैं रख लूंगा। और वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, उसके डैड को बड़ा मजा आ रहा था। कहता है मैंने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वांगजी बेचारा अपने पैंट के ऊपर हाथ मसलते हुए कहता है वो मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है। तो लैंसिजन अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, कहते हैं ये बताने की क्या जरूरत है, अब इशारा कर रहा था, ऐसा कुछ मत बोल देना तुम। लान वांग जी अपने भाई को देख रहा है, देन अंकल को देख रहा है। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं दोबारा से तो मैं मेक श्योर करूँ ना कि तुम मेरे बेटे को हॉट नहीं करोगे और ज्यादा गुस्सा आने पर उसको मारोगे नहीं, और अपने किसी बॉडीगार्ड को भी नहीं बोलेगे उसे दफनाने के लिए। वांग जी कहता व्हाट सर? कहता मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, उसके बावजूद भी मैं अपने बेटों को तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेटा तुमसे सच में सच वाला प्यार करता है, ना कि टाइम पास वाला। तो तुम उसका ध्यान रख लोगे ना लान वांग जी? उसके अंकल और उसके भाई दोनों अपना सर पकड़ के फोड़ने का मन कर रहा था उनका। वांग जी कहता है यस सर मैं कर लूंगा, आई मीन कि मैं रख, आई मीन कि हाँ हाँ मैं रखूंगा। उसके डैड तो मुस्कुरा रहे थे अंदर ही अंदर। उसके बाद उसकी मॉम कहती है डार्लिंग बस भी करो, वो डर रहा है। तो उसके डैड कहते हैं हाँ तो इसे डरना चाहिए, क्योंकि मैं इसका बाप हूँ, और अगर ये सोचता है कि ये मेरे बेटी से शादी करके बच जाएगा तो इसे बता दो कि मैं भी इसी के जैसा हूँ, डेंजर, है ना लान वांग जी? वांग जी कहता है ओके सर मैं समझ गया। तो उसको डरता हुआ देखकर सबको मजा आ रहा था, विंग को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसके बाद सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं। मतलब जब तक विंग के मॉम डैड थे ना तब तक वांग जी का लग रहा था कि उसका प्राण ना ऊपर लटका हुआ है।
उन लोगों के उसके बाद वो लोग सभी बातें कर रहे थे, तो लैंस चेन कहते वांग जी विंग को ले जाओ अपने कमरे में और अपना कमरा दिखा। तो डायना कहती है मैं भी चलूंगी गगा का रूम देखने के लिए, और मैं भी तो देखूं ये बुली वाले गगा मेरे गगो को कहीं बुली तो नहीं कर रहे ना। उसकी इतनी बोल्ड वॉइस सुनकर जियांग चिंग कहता है छोटी नानी माँ बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बच्चों का वहाँ कोई काम नहीं। डायना कहती नहीं मैं जाऊंगी 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 जाऊंगी। इतना बोलकर वो कहता गगा चलिए हम चलते हैं आपके साथ में, मैं भी तो देखूं ये बुली वाले गगा आपको बुली करते हैं या नहीं। और वो उसको ऐसे कन्वा करके देख रही थी। वांग जी कहता एक और शैतान, मतलब मेरे प्राइवेट मोमेंट को दखल देने के लिए सब बिंदास खड़े हैं। फिर वांग जी विंग को ऊपर लेके आता है अपने कमरे में। वांग जी फर्स्ट टाइम विंग को लाया था, इसलिए जब वो लाया था ना उस टाइम तो वो सोया हुआ था और सुबह में वो तो ऐसे भाग गया था ना। उसके बाद वो उसको दिखाता है सारा कमरा वगैरह। उसका कमरा उस विंग को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और कहता है क्या हम शादी के बाद यहाँ रहने वाले हैं वांग जी। वांग जी कहता हम यहाँ भी रहेंगे और अपने पेंट हाउस में भी, दोनों जगह। वो कहता ठीक है ये कमरा काफ़ी अच्छा है। तो डायना कहती है बिल्कुल भी नहीं गगा, आप यहाँ नहीं रहने वाले और आप गगा से शादी भी मत करो ना। तो उसकी बात सुनकर विंग बैठ जाता है, कहता क्यों डायना। तो कहता उनकी आंखें मुझे डरा रही हैं, वो ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे वो मुझे पसंद नहीं करते, क्या वो सच में मुझे पसंद नहीं करते। वांग जी को तो मन कर रहा था उसका चुटिया पकड़ के खींच दे अभी। तो विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता नहीं वो अच्छे हैं, वो बस थोड़े से कह सकते हैं ना। तो वांग जी कहता वाट थोड़े से वाट, हाँ। इतना पकड़कर उसको खींचता है और उस लड़की को देखते हुए कहता है तुम, मैं तुम्हारे गगो को बुली नहीं कर रहा हूँ ठीक है ना, और तुम्हें लगता नहीं कि मैं तुम्हारे गगो को हर्ट करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हारे गगो को प्यार करता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा। डायना अपनी कमर पे हाथ देते हुए कहती है और उसके पैर पे एक पैर मारते हुए कहती है फिर आपने मेरे गगो को बुली क्यों किया। वांग जी अपना पैर पकड़ के बैठ जाता और कहता है यू लिटिल। तो वो कहता है वाट, और उसके ऊपर बैठी हुई थी उसके पेट पे और आगाती है अगर आपने मेरे गगो को पनिश किया ना तो आप भूल जाना मैं आपको घर आकर पनिश करूंगी, देख लेना फिर। और मैं अपने गगो को अपने साथ ले जाऊंगी और आप अकेले पूरी लाइफ झुनझुना बजाना। उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर तो वांग जी विंग को देख रहा था और विंग हंस रहा था। उसकी बात कहती गगा हो गया चलिए हम चलते हैं। तो विंग कहता डायना तुम चलो हम बस 2 मिनट में आए। डायना घूर कर देख कर कहती आप दोनों किस करने वाले हैं। विंग कहता नहीं नहीं किस नहीं करने वाले डायना, हम क्यों किस करने लगेंगे, वो सभी थिंग्स शादी को। वांग जी कहता हाँ हम किस करने वाले हैं और अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हारे सामने में कर दूंगा। वो कहता वांग जी क्या बोल रहे हो वो बची है। कहता हाँ तो मैं क्या करूँ ये शैतान की नानी है। तो कहता है एग्जैक्टली मैंने भी यही कहा था इसे। वैसे डायना अब चलो। तो डायना कहती नहीं मैं नीचे जाके सबको बोल दूंगी अब दोनों किस कर रहे हैं। वांग जी कहता व्हाट। तो कहता हाँ मैं सबको बोल दूंगी अगर आप नहीं माने तो। वांग जी कहता ठीक है चलो हम चलते हैं नीचे। बेचारा वांग जी का पूरा पोपट कर दिया था उसने। उसने सोचा था वो बिंग को रूम में लाएगा, किस करेगा, अपनी बाहों में लेगा, थोड़ा सा प्यार करेगा, देन यहाँ तो उसका ही कवार हो गया था। फिर वो लोग नीचे आते हैं तो लैंसिचन कहते हैं वांग जी तुम इतनी जल्दी आ गए। वांग जी इशारा करते हुए कहता ये शैतान की नानी बीच में जो आ गई थी। कहता फिर वो लोग थोड़ी देर और बातें करते हैं, देन शादी का पूरा सेटिंग हो जाता है उन लोगों का कि कब क्या करना है। अब एक वीक बाद वांग जी और विंग की दोनों की शादी होने वाली थी। वांग जी अपने घर पे रेडी हो रहा था, विंग भी रेडी हो रहा था। और डायना आते हुए कहती है तो आप हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। तो विंग कहता है हाँ और तुम्हें तो यहाँ रहना है ना, तुम्हारा भाई छोटा सा, क्या तुम्हें उसके साथ नहीं रहना। कहता पर वो तो बहुत छोटा है ना एडवर्ड, तो मैं एडवर्ड को लेके कहाँ जाऊँगी, आप उससे मिलने आएंगे ना। कहता हाँ मैं उससे मिलने आऊँगा। तो डायना कहती है रोज़ आओगे ना। कहता अगर मैं काम में बिजी नहीं रहा तो मैं रोज़ आ जाऊँगा। तो कहता मेरे साथ फिर खेलने के लिए गार्डन कौन जाएगा। तो कहता है जियांग गगा है ना वो जाएंगे। वो कहता नहीं मुझे उनके साथ नहीं जाना, मुझे आपकी कंपनी अच्छी लगती है। तो विंग कहता है तो मैं भी आ जाऊँगा, मुझे कॉल कर लेना। तो कहता ये ठीक है। फिर डायना अपनी कमर पे हाथ लेते हुए कहती है पर मुझे आपसे ना एक बात कहनी है, अगर वो आपको बुली करे ना तो आप मुझे बताना, मैं उनके ना बाल नोच लूँगी। तो कहता ठीक है मैं बताऊँगा। इतना बोल करके डायना ही विंग को वेन्यू तक लेके आती है। वांग जी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था विंग को देखकर, जब जैसे ही वो बगल में डायना को देखता है उसका तो पूरा मुंह ही बन गया था। और डायना तो एक स्माइल कर रही थी। सारे फैमिली वाले ऑल मेंबर्स बैठे हुए थे हॉल में, जहाँ पे जांग्स फैमिली में जांग चेंग या और ये जांग चेंग के साथ में वैन चिंग, उसका भाई वैन निंग, उसके बगल में नी हुसैन और उसके बाद
उसकी मॉम डैड वी चांगसे कांगसे एंड देन उसका वो सेक्रेटरी और उसका 2 बेबी, उसकी वाइफ आई मीन डायना की मम्मी डैडी, और इधर लैंस फैमिली में लैंस और मिंगियाओ को भी विंग ने बुलाया हुआ था क्योंकि आज तो उसका भी शादी था ना। तो वो पहले स्टेज पे आके एक साइड लग जाता है, खड़े हो जाता है। उसके बाद धीरे से वो वांगजी को देख रहा होता है, तभी दूसरे ब्राइड की एंट्री होती है क्योंकि आज हमारा वांगजी और सीचेन और मिंगियाओ की भी शादी थी। तो मिंगियाओ को उसकी बहन लेकर के आती है और वो लहन सिचन के बगल में उसे खड़े कर देती है और उसके बाद वो उतर के अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। मिंगियाओ के फैमिली में ओनली फॉर उसकी मॉम डैड थे, जो कि उसके डैड ने उसे अबेंडन कर दिया था और उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन फिर भी उसकी जो सेकेंड वाइफ थी, उसकी जो बेटी थी और उसकी जो सेकेंड वाइफ थी, वो याओ को अपना बेटा जैसा ही समझती थी। लेकिन उसके डैड ने ओनली फॉर उसे अबेंडन किया हुआ था। तो फैमिली के नाम पर तो मतलब रहते हैं ना लोगों का, तो इसलिए वो प्रेजेंट थे। उसकी बहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फाइनली उसके गगा की शादी हो रही है। चारों कपल्स वहाँ खड़े थे, तभी बीच में डायना कूदते हुए कहती है, ठहरो, मुझे कुछ कहना है। इतने सारे लोगों के बीच में डायना को ऐसे एक्शन लेते हुए देखकर सब डर गए थे। कहते हैं, हाँ, मैंने कुछ प्लान किया है। वो सब स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये मेरे गगा हैं और ये मेरे गगा के दोस्त हैं, जो कि मुझे गगा ने बताया। तो अगर आप दोनों ने इन दोनों को जरा सा भी बुली किया और हमें पता चला कि आप दोनों ने कुछ भी ऐसा वैसा किया, तो मैं इन दोनों को अपने घर लेके चली जाऊंगी, वो भी यूएस। इतना बोलकर वो फिर कहती है, और हाँ, आप लोग मेरे गगों को ज़्यादा पनिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो लैंसचन आराम से हंसते हुए नीचे बैठ जाता है। वांगजी तो मुंह बना रहा था और कहता है, हे लिटिल किड, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपके गगों के साथ में ऐसा कुछ करेंगे। तो डायना कहती है, मैंने डैडा से सुना कि आप लोगों को, और आगे बोलने वाला था तो विंग मुंह पे हाथ रख देता है। कहता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्या बोल रही हो। तो कहता है, हाँ मुझे पता है। तो कहता है, आप दोनों उन्हें परेशान नहीं करेंगे ना। आपको पता है ना, वो गगा है मेरे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो कहता, हाँ तो हम तुम्हारे गगों को कुछ नहीं करेंगे, है ना। अब आप हैप्पी। कहता, हैप्पी। फिर वो कहता, पहले मुझे प्रॉमिस करो। अपनी छोटी सी लिटिल फिंगर उसे दे देता है। तो लैंसिजन प्रॉमिस करता है, तो फिर वो इशारा करता है। तो लैंसिजन कहता है, क्या। फिर वो इशारा करके बोलती है, अपने खरूस भाई को भी तो बोलो। वांगजी को वो कहता है, वांगजी तो पूरा मुंह बना रहा था, फिर भी वो हाथ दे देता है। सभी चीज़ें की पिक्चर ली जा रही थी। विंग बहुत ज़्यादा हंस रहा था और जियांग चेंग कहता, बिल्कुल ऐसा ही मिलना चाहिए इसको, ये, वरना ये हॉनी इंसान तो मेरे भाई को खा ही जाएगा। तो वेंचिंग कहती है, ओ ये बात तुम बोल रहे हो। तो वेंचिंग कहता, हाँ तो मैं उसके जैसा एकदम डेंजर नहीं हूँ ना। वेंचिंग कहती, हाँ ये बात तुम बोल रहे हो। फिर इतना बोल करके वो स्टेज से उतर कर नीचे चले आती है। जब वो नीचे उतर के आ जाती है तो अब उसके बाद रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। मिंगिया और सीचन की भी शादी हो जाती है और हमारे विंग और लान वांगजी की भी शादी हो जाती है। शादी जैसे ही हुई थी तैसे ही पीछे से वॉइस आती है किस करने के टाइम में, विंग मैं लेट हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सारे लोग पलट के पीछे देख रहे थे जहाँ पे लूसी आई हुई थी और लूसी के मॉम डैड भी आए हुए थे। लूसी तो पहले भागती हुई आती है और सीधे विंग के ऊपर चढ़ जाती है। वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। सीजन तो अपना माथा ठोक रहा था और नीचे से कहता है, चिंगा अब क्या होगा। कहता है, ये लड़की हमेशा कांड करने के लिए आ जाती है और आते ही कहती है, आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हारे बॉस से बात कर लूँगी कि वो सब मेरी गलती थी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें वो सब कुछ बनना पड़ा और पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ा। मुझे जियांग सिंह ने बताया, तुम्हें तुम्हें ज़्यादा हॉट तो नहीं होना, तुमने अपने हाथ काट लिए, तुम हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए और तुम यूएस चले गए और आज किसी अमीर इंसान से शादी भी कर रहे हो। और फिर वो कहता है, एक्सक्यूज मी, अब वांगजी को बोला। फिर वो कहता है, विंग तुमने ऐसा क्यों किया, मैं बता दूंगी ना तुम्हारे बॉस को। और तो और विंग कहता है, शांत हो जाओ लिफ्टी, शांत हो जाओ। कहता है, नहीं मैं कैसे शांत हो सकती हूँ, मेरी जगह पे तुम रिप्लेस हुए थे ना, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मैं ये सब की जिम्मेदार हूँ, मुझे मुझे माफ़ कर दो। अगर मेरे डैड ने हार्ट अटैक का बहाना नहीं बनाया होता तो मैं नहीं गई होती ना। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। विंग कहता है, लूसी मेरा बॉस मेरा हस्बैंड है। तो लूसी कहती, एग्जैक्टली ना, वही तो मैं कह रही हूँ ना तुम्हारे हस्बैंड को। और इतना बोलकर लूसी आह करके विंग को देख रही एंड देन पलक झपकते हुए वांगजी की तरफ देखती है जिधर वो बोलता है, हेलो। विंग उसकी हेलो सुनकर तो लूसी बेहोश, और विंग उसको संभालता है। वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तो उसके हाथ से वो खींचता है उसे और उसे उठा करके लाता है, कुर्सी पे बिठा देता है और कहता है जियांग चेंग को इशारा करते इसके मुंह पर पानी मारो अभी के अभी। तो जियांग चेंग कहता, क्या करूँ। वांगजी बिना सोचे समझे शैंपेन वाला जो था ग्लास में रखा हुआ सीधे उठाता है उसके मुंह पे फेंक देता है। लूसी हड़बड़ाते हुए उठती है और कहती है, आई एम सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हुआ। तो उसके डैड बोलते हैं विंग के, लूसी बेटा आप ये क्या कह रही हैं,
लूसी सबके सामने में खड़ी हो जाती है और कहती है, अंकल आंटी, अंकल आंटी, अंकल आंटी, अंकल आंटी, आई एम सॉरी मॉम डैड। एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि मैंने इंटर्न फॉर्म भरा था और मैं पास भी हो गई थी। मुझे जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाना था उस दिन आपने सुबह में कॉल कर दिया था ना कि मुझे हार्ट अटैक आया है और मुझे कोरिया वापस लौटना होगा, तो इस वजह से मैं चली गई। उससे पहले मैंने विंग को बहुत कन्विंस किया एंड देन फिर उसको मैंने लड़की के गेटअप में डाल करके और लैंस ऑफिस भेज दी और उसके बाद वो मिस आनियंग बन करके लैंस कॉर्पोरेशन में चला गया। अनफॉर्चुनेटली उसने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया और उसे वहाँ पे सेक्रेटरी का पोस्ट भी मिल गया। मुझे नहीं पता कैसे बट मिल गया एंड देन उसके बाद सब गड़बड़ हो गया और विंग की आइडेंटिटी रिवील हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ था। और वो सुनकर ना मुंह बना लेती है नीचे। सभी लोग तो पहले थोड़ी देर शांत रहते हैं, उसके बाद सब हंसने लगते हैं। सबको हंसता हुआ देखकर लूसी रोते हुए कहती है, आप सब बहुत बुरे हो, आप सबने मुझे रुला दिया। तो विंग के डैड आते हुए कहते हैं, वैसे तुमने ये काम अच्छे पर्पज से किया था लूसी, लेकिन इसकी सज़ा मेरे बेटे को भी भुगतनी पड़ी थी। वांगजी अपने मन में कह रहा है, ओ अच्छा, मतलब मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं नहीं भुगत रहा था, मतलब इसके जाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा ओवरडोज दवाई लेने पड़े और मैं बार बार बेहोश होता रहा और मैंने कितने का ना जाने मर्डर कर दिया उसके बाद, उसका क्या। वांगजी सोच रहा था तो विंग कहता है, बस करो, और कितनों को मारोगे। वांगजी उसको देख रहा होता और कहता है, हाँ। विंग कहता है, मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि तुम्हें भी रिग्रेट हो रहा है, यही ना। वांगजी वापस उसको देख रहा था और विंग मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ को पकड़ लेता है। वांगजी को अच्छा लग रहा था कि विंग ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। वो वार्मनेस वांगजी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वहीं उसके डैड अभी भी लेक्चर दे रहे होते हैं लूसी को और समझा रहे होते हैं। लूसी रोते हुए कहती, अंकल आई एम सॉरी, मेरी वजह से हो गया ना ये सब। तो नीहे सिंह आते हुए कहता, लूसी 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 काम डाउन, सब ठीक है ना, चलो चलो यहाँ बैठते हैं, हम लोग शादी इंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों चारों कपल स्टेज पे जाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करके एंड देन फाइनली उस शादी को लॉक करते हैं। उसके बाद बांगजी और सीजन दोनों को राहत थी कि हाँ सच में उन दोनों की शादी हो गई। लग रहा था एक पल के लिए मानो रुक ही जाएगी और वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एंड देन उसके बाद आकर के जितने भी एल्डर्स थे सबको वो बो डाउन करते हैं, ग्रीड करते हैं एंड देन आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद फूड पार्टी हो रही थी तो विंग ना लूसी, जियांगचिंग और विनिंग और वेंजिंग इन सब के साथ बैठा हुआ था। वांगजी भी बैठा हुआ था तो उसको बोरियत फील हो रही थी, लेकिन वो कुछ क्या ही कर सकता था, भाई इसके दोस्त थे तो झेलना तो पड़ेगा ना। साथ में हमारे सीचन गग्गा और मिंग्याओ भी। उस पूरे टेबल के आसपास ना वांगजी और सीचन ही चुप थे, बाकी सब चटर 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 बातें कर रहे होते हैं। एंड देन ली सेंग कहता है, तुम्हें पता है मैं ना वकील बन गया हूँ, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों की शादी की रजिस्ट्री करूँ, लेकिन हाँ यार डिवोर्स के लिए तुम दोनों मत आ जाना मेरे पास। तो विंग कहता, सट आप नहीं है, क्या तुम पनौती वाली बातें बोलते हो, तुमने ही कहा था ना कि लड़की बनो। तो नीह सिंह कहता, देखा सब अच्छा हुआ ना, मैंने बोला था हाँ अब आप टेंशन क्यों ले रहे हो। और इतना बोलकर सब हंसने लगते हैं। उसके बाद उन दोनों का वेडिंग नाइट मनाने जाने वाला था, इसलिए उन दोनों की कारें रेडी थी और लैंस सिचन को मिंग्याओ को एक कार के पास लाके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वांगजी और विंग को भी छोड़ दिया जाता है और वो दोनों अपने अपने पेंट हाउस के लिए निकले थे। उन दोनों के एब्सेंस में ही उन दोनों के पेंट हाउस को पूरी तरीके से डेकोर कर दिया गया था। उसके पीछे उसकी फैमिली, जियांगचिंग और सभी लोग खड़े थे। तो उसके बाद जियांगियो कहती है, तो अब उन दोनों की शादी तो हो गई, काश में उन दोनों का हनीमून। और आगे बोलते उससे पहले ही कहते हैं सब नो। तो कहती ओके 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 वैसे भी मुझे बीएल्स लव स्टोरी देखने में बड़ी मज़ा आता है। और इसकी बात सुनकर जियांगचिंग अपना सर फोड़ लेता है। तो वो कहता है, मुझे लड़कों और लड़की की लव स्टोरी देखने में भी मज़ा आता है, तुम दोनों कब शादी कर रहे हो और मुझे घर पे कब दो छोटे 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 बच्चे देखने को मिलेंगे। जियांगचिंग कहता मॉम। तो कहता हाँ ठीक है, तो तुम दोनों की लव स्टोरी कब देखने को मिलेगी। कहता मॉम। कहता हाँ क्या मॉम, हाँ नेक्स्ट तुम दोनों का शादी, फिमियांग इन दोनों की शादी अरेंज करो, ठीक है ना। कहता ओके हम इनकी भी शादी करा देते हैं। इतना बोलकर वो सब हंसने लगते हैं और उसके बाद फिर सभी वो लोग बात करने के लिए अंदर चले गए हुए थे। उन कपल को अकेला छोड़ करके वो सभी अपने अपने अपार्टमेंट आ गए हुए थे एंड देन अपने अपने घर अपने पार्टनर को लेकर के आते हैं। विंग को अंदर ला करके वांगजी बिठा देता है एंड देन वॉशरूम चला जाता है। वो वॉशरूम से आकर देखता है तो विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। तो वांगजी उसके पास आता है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, नर्वस क्यों लग रहे हो विंग। विंग कहता है,
माना कि हमारे बीच में ये सभी थिंग्स हो चुके हैं, पर पता नहीं क्यों आज अजीब लग रहा है वांग जी। तो वांग जी कहता है, क्या अजीब लग रहा है? तो कहता है, ये सिचुएशनशिप वाली मैरिज, मैं क्या बन के तुम्हारे पास आई थी और अब हम क्या हैं? तो वांग जी उसे अपनी ओर मोड़ते हुए कहता है, तुम मेरे पास मिस आनियंग बन के आई थी और पूरी लाइफ मेरी मिस आनियंग बन के ही रहोगे विंग, मेरी वाइफ ही। और इतना बोलकर उसकी फोरहेड पे किस करता है और उसके बाद वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ और हस्बैंड दोनों की ड्यूटी पूरी करो। बेड में मेरी वाइफ और मेरे ऑफिस में मेरे हस्बैंड बनकर मेरे साथ चलो। मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रो करो तो तुम भी ग्रो करो, तुम्हारा भी खुद का नाम हो और तुम अपने डैड की कंपनी को और ग्रो करो। ठीक है ना वांग जी? विंग तो विंग कहता है, वांग जी क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? तो कहता है, ऑफ कोर्स तुम कर पाओगे, मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में कभी भी कोई भी बुरा सिचुएशन नहीं आएगा। हम हमेशा साथ थे, हैं और रहेंगे। हमारे बीच में छोटी सी भी गलतफहमी की कोई गुंजाइश ना होगी। विंग इतना बोलकर फिर वो विंग को लेकर बेड पर लेट जाता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचन याओ को लेकर अंदर आया हुआ था। वो उसके गोद में अपना सर रखकर रखते हुए कहता है, तो फाइनली हमारी भी शादी हो गई ना याओ? याओ कहता है, शादी हो गई, पर मुझे विंग की चिंता हो रही है। उसका नाम सुनकर जो हमारा सीजन था वो उठ के बैठ जाता, कहता है, आज की रात अगर तुमने एक बार भी विंग बोला ना तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। तो सीजन कहता, तो याओ कहता, ओ मतलब मेरे प्यारे पतिदेव को जेलसी हो रही है? तो कहता है, नहीं जेलसी नहीं हो रही है, मैं तो कहीं रहूं, मुझे कहाँ रखा है तुमने, बताओ मुझे। और इतना बोलकर वो उसको सीधे धक्का देता है बेड पे एंड देन उसके बाइट कर लेता है नेक पे और कहता है, अब तुम्हें पनिश मिलेगी। फिर वो दोनों के बीच में रफली किसिंग सीन्स, बेड सीन्स एंड एवरीडे मींस एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांग जी विंग के साथ जेंटली पोलाइट वे में उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था और वो अपने हनीमून को एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ हमारा ये सिचुएशनशिप वाला लव का लास्ट पार्ट एंड होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये स्टोरी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इसके बाद मैं एक मोंक लान वांगजी वाला लेकर आ रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को वो पसंद आएगी। जैसी भी लगे मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।